सिलीगुड़ी के पान और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर गिरेगी गाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। अगर आप पान, बीड़ी, सिगरेट आदि का व्यवसाय करते हैं और आपकी दुकान सिलीगुड़ी में किसी भी इलाके में स्थित है तो आपके लिए ये बुरी खबर है। दरअसल सिलीगुड़ी नगर निगम जल्द ही आपको नोटिस जारी करने वाली है। आपकी दुकान को बंद कराया जा सकता है या फिर आप नगर निगम की शर्तों के अनुसार ही दुकान संचालित कर सकते हैं। दरअसल सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर में जहां तहां चल रहे पान, बीड़ी, सिगरेट के दुकानों का अध्ययन करने के बाद ये पाया है कि यहां देर रात असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे शहर में अशांति और कानून व्यवस्था के संचालन में कठिनाई होती है। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारियों ने महसूस किया है कि शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि ऐसे दुकानों को देर रात तक चलने की अनुमति नहीं दी जाए। चाय और पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकानों को खोले जाने का समय तो निश्चित है, परंतु उनके बंद होने का कोई निर्धारित समय नहीं है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में ऐसे बहुत से दुकानें हैं जो रात भर खुली रहती हैं, जैसे सिलीगुड़ी जंक्शन, चिल्पाई मोड़, एनजीपी स्टेशन क्षेत्र, सेवक रोड, वर्धमान रोड, हिलकार रोड और सिलीगुड़ी के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित पान, बीड़ी और सिगरेट की गुमटियां देर रात तक खुली रहती हैं। इन दुकानों में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग आते हैं, लेकिन देर रात ऐसी दुकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ जाता है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. जिससे शहर के पर्यावरण और व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। अध्ययन के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम ने फैसला किया है कि ऐसे दुकानों को रात 11 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक बंद रखा जाएगा, यानी दुकानदार को हर हालत में 11 बजे तक अपनी दुकान को बंद रखना ही होगा। उसके बाद अगले दिन सुबह 11:30 बजे से दुकान खोलना होगा। हालांकि सिलीगुड़ी नगर निगम का ऐसे दुकानों के खिलाफ अभी कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है उनके द्वारा, पर सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द निगम इस संबंध में नोटिस जारी करने जा रही है और कार्रवाई करने वाली है। सिलीगुड़ी में हजारों छोटी बड़ी, आपको बता दें कि पान, बीड़ी, सिगरेट की गुमटियां और दुकानें स्थित हैं, जो गलियों से लेकर सड़कों पर स्थित हैं। ये दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के नोटिस जारी करने के बाद व्यवसायियों को अपनी दुकानों को खोलने और बंद करने के समय का निर्धारण नोटिस के हिसाब से ही करना होगा। जाहिर है कि इससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है, परंतु सिलीगुड़ी नगर निगम का मानना है कि इससे शहर में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी। जो सूचना मिल रही है उससे पता चलता है कि सिलीगुड़ी नगर निगम ऐसे दुकानों को किसी तरह की रियायत देने की गुंजाइश में नहीं है। एक बार निगम द्वारा नोटिस जारी होने के बाद व्यवसायियों और दुकानदारों को निगम के निर्देश का पालन करना ही होगा, अन्यथा उनकी दुकानों को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। सिलीगुड़ी नगर निगम के आयुक्त की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम किसी भी हाल में नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. अब देखना होगा कि सिलीगुड़ी नगर निगम इस संबंध में कब तक आधिकारिक नोटिस जारी करता है और निगम के नोटिस का शहर के दुकानदार कितना पालन करते हैं। यह भी देखना होगा कि सिलीगुड़ी नगर निगम का भविष्य में आने वाला फरमान कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं। क्या सभी तरह की दुकानों पर यह फरमान लागू होगा या फिर कुछ दुकानों पर ही? कई तरह के और भी सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। আমরা পুরো রিপোর্টটা নেব। কয়েকটা দোকানের এসছে 24 ঘন্টা কেন, আমরা অত রাতে আমরা দোকান খোলা রাখতে দেব। লাস্ট টাইম এটা একটু পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে বলবো। আমার তো নিজের লাগে এইসব দোকানগুলো 10:30 11টা পরে তো খোলা রাখার কোনো কারণ রাখা উচিত না। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।